तैयार है कलाम के लिए? हालेलुया। आइए खुदा के कलाम को ऑनर करेंगे जोरदार तालियों के साथ। और मेरे साथ देखिए आज शाम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 5वां बाब है और उसकी दूसरी आयत से लेकर 9वीं आयत तक हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 2 थ्रू 10, 9 नहीं 10 तक इसको पढ़ेंगे। यूहन्ना 5वां बाब है, उसकी दूसरी आयत से लेकर 10वीं आयत मुकद्दसा तक। गौर से सुनिए कलाम खुदा को। कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास जी एक हौज है। भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरामदे और उसके 5 बरामदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पशमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर पड़े थे क्योंकि वक्त पर खुदावंद का फरिश्ता हौज पर उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। 38 वर्ष से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। और वो दिन सबत का था। बस यहूदी उससे जिसने शिफा पाई थी कहने लगे कि आज सबत का दिन है, तुझे चारपाई उठाना रवा नहीं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। आज का जो मौजू है, टॉपिक है, वो है स्पिरिचुअल पैरालिसिस, रूहानी फालज। क्या अजीब जिया लग गया है ना सुन के? आज हम इस पर बात करेंगे कि स्पिरिचुअल पैरालिसिस क्या होती है, रूहानी फालज क्या होता है। इस शख्स के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताया गया है कि बैत हसदा के हौज पर यह शख्स पड़ा हुआ था। यह 38 वर्ष से मफलूज था। कितने अरसे से? 38 वर्ष से यह मफलूज था और इसको बैत हसदा कि इस हौज पर लाने का, छोड़ने का, बिठाने का, लटाने का, रखने का मकसद क्या था? कलाम खुदा में लिखा है कि वक्त मुकर्रा पर खुदा का फरिश्ता उस हौज पर उतरता और उस पानी को स्टर करता, उस पानी को हिलाता और पानी के हिलते ही वहां पर यह अकेला नहीं था बल्कि और भी बहुत सारे तरह के बीमार मौजूद थे। और जो ही वो पानी हिलता, अब एक बात बड़ी काबिल गौर है, वो ये है कि जितने बीमार उस हौज के चौगिर्द मौजूद थे उन सब की नजरें पानी पर लगी रहती थी।
वो सब के सब उस हौज की तरफ मुतवज्जो रहते थे, वो सब की सब उस हौज की तरफ देखते रहते थे और मुंतजिर रहते थे, इंतजार करते रहते थे कि ये पानी हिले और हम जल्दी से इसमें कूद जाएं, और जो उस हिलते हुए पानी में उतर जाता वो शिफा लेकर घर चला जाता, बाकी वहीं के वहीं रहते। अब फरिश्ता चूंकि वक्त मुकर्रर पर आता और मखसूस वक्त के लिए आता था, वो कुछ वक्त के लिए पानी हिलता, और जो ही पानी हिलता वो जान जाते कि खुदा का फरिश्ता शिफा को लेकर आ गया है और उसने इस पानी के अंदर शिफा को डाल दिया है, जारी कर दिया। हो सकता है फरिश्ता अपने पर के जरिए, अपने हाथ के जरिए उस पानी को हिलाता हो, और जो ही पानी हिलता था फौरन से जो उतरता वो शिफा पाके चला जाता। लेकिन ये शख्स 38 वर्ष से बीमार था, और कलाम में लिखा है कि ये अपनी शिफा के लिए तरसता रहता था, उसका मुंतजिर था, लेकिन ये अपनी शिफा को हासिल नहीं कर पा रहा था। क्या वजह थी? ये इंतजार करता था, ये मुंतजिर रहता था, और लिखा है जब पानी हिलता ये उस हौज के करीब पहुंचकर उसमें उतरने की कोशिश करता, लेकिन उससे पहले कोई और चला जाता, उससे पहले कोई और उतर जाता और शिफा पाकर। लेकिन ये वहीं का वहीं था। ये शख्स अपनी शिफा के बहुत करीब होकर भी बहुत दूर था, ये अपने मौजज़े के करीब होकर भी बहुत दूर था, ये जिंदगी के करीब होकर भी बहुत दूर था, ये उम्मीद के करीब होकर भी ना उम्मीद था, ये खुशी के करीब होकर भी उदास था। आज बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी शिफा के बहुत करीब होकर भी बहुत दूर होते हैं, अपने मौजज़े के बहुत करीब होकर भी बहुत दूर होते हैं, अपनी खुशहाली के बहुत करीब होकर भी बहुत दूर होते हैं, अपनी खुशी के करीब होकर भी बहुत दूर होते हैं, अपनी उम्मीद के करीब होकर भी ना उम्मीद रहते हैं। क्या वजह है? उसकी एक डिमॉन्स्ट्रेशन मैं आपको देना चाहता हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात जब हम अपने उन बहन भाइयों को, उन अजीज़ों को जिन्होंने खुदावंद यीशु को अपनी ज़िंदगी दी है, उसे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया है, उसके साथ चलते हैं, वफादारी से अपनी ज़िंदगी उसके साथ गुजारते हैं, वो जब आसमानी बरकतों में दाखिल होते हैं, आसमानी बरकतों का मज़ा चख रहे होते हैं, जब वो खुशहाल हो रहे होते हैं, तो वो बहन भाई जो बेदीनी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो बहन भाई जो खुदा से दूर हैं, जो रूल कुछ से खाली हैं, वो उन बरकतों में शामिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते। वो अपनी शिफा के करीब होते हैं लेकिन शिफा को पा नहीं सकते, अपनी बरकत के करीब होते हैं लेकिन बरकत पा नहीं सकते, अपने मौजज़े के करीब होते हैं लेकिन मौजज़ा पा नहीं सकते, उस खुशी के करीब होते हैं लेकिन दुखी रहते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उनके अंदर जो तलखियां हैं, ना मुआफ करने वाली रूह है, उनके अंदर जो अनकन्फेस्ड सिंस, वो गुनाह जिनका इतराफ नहीं किया गया, जब तक वो उनके अंदर समाये रहते हैं, उनकी जिंदगियों में, उनके दिलों में वो गुनाह छुपे रहते हैं, उस वक्त तक वो अपनी शिफा तक पहुंच नहीं पाते, जितनी मर्जी वो कोशिशें करते रहे। थैंक यू अदनान भाई, ये डाइस रख दे वापस। सो ये शख्स अपनी शिफा के बहुत करीब होकर भी बहुत दूर था। आज बहुत सारे लोग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आज बहुत सारे लोग अपनी शिफा के लिए दूसरों पर इन्हिसार कर रहे हैं, दूसरों पर इन्हिसार कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको और इधर कर देते हैं। अपने मौजज़े के लिए दूसरों पर इन्हिसार कर रहे हैं, और जब तक हम दूसरों पर इन्हिसार करेंगे उस वक्त तक हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जान नहीं पाएंगे, जान नहीं सकेंगे। और जब तक खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में जान नहीं सकेंगे उस वक्त तक हम खुदा पर इन्हिसार करने से कासिर रहेंगे, महरूम रहेंगे और इन्हिसार कर नहीं पाएंगे। सो आज बहुत सारे लोग हैं वो दूसरों पर इन्हिसार करते हैं कि कोई दूसरा हमें खुशी दे, कोई दूसरा हमारी खुशी का बाइस बन जाए।
हम अच्छाई और बुराई को जानने के लिए मुआशरे और मीडिया का सहारा ले रहे हैं। याद रखिए, आपकी मंजिल, आपका मुस्तकबिल किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आपकी खुशहाली, आपकी बरकत, आपकी शिफा किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, बल्कि आपकी बरकत, आपकी शिफा, आपकी खुशहाली, आपकी बरकत, आपकी बढ़ोतरी उसके हाथ में है जो यूहन्ना ही की इंजील के 28वें बाब की 10वीं आयत में कहता है, मेरी भेड़ें मेरे हाथ में हैं और कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप यीशु के हाथ में हैं तो फिर आपकी खुशी, आपकी बरकत, आपकी शादमानी, आपका मौजज़ा कोई छीन नहीं सकता। आपको उस पर तवक्कल करना होगा, उस पर भरोसा करना होगा। इस शख्स का प्रॉब्लम क्या था? यह दूसरों पर इन्हिसार करता था, क्योंकि जब यीशु ने आकर इससे पूछा है कि क्या तू शिफा पाना चाहता है, तो इसने कहा मेरे पास कोई शख्स नहीं है जो मुझे पानी में उतारे, मेरे से पहले दूसरे उतर जाते हैं। ये दूसरों की राह तक रहा था, दूसरों का इंतजार कर रहा था कि कोई दूसरा आए और मुझे असिस्ट करे। कभी कभी हम खिदमत में भी असिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं कि कोई दूसरा आके साड़ी मदद करेगा तो असी अगे वधांगे। ठीक, हम रूहानी बेदारी के लिए दूसरों का इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई दूसरा आकर हमें बेदार करे। याद रखिए, बेदारी ना मशरिक से आती है, ना मगरिब से आती है, ना शुमाल से आती है, ना जनूब से आती है। ये आपके अंदर मौजूद है, आपको इसको बाहर निकालना पड़ेगा। राइट? यस, ये आपके अंदर है, आपको भरोसा करना पड़ेगा। इस शख्स का डिपेंडेंसी इशू था। कौन सा इशू था? डिपेंडेंसी। ये दूसरों पर इन्हिसार करता था। ज़बूर नंबर 62 उसकी 5वीं आयत को देखिए। Psalm 62 वर्स 5। Psalm 62 वर्स 5। ऐ मेरी जान, लिखा है, मेरी जान खुदावंद ही की आस रख, खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। मुझे उम्मीद है। हमें फकत उसी पर भरोसा करना है, उसी से उम्मीद रखनी है। और जो खुदावंद का तवक्कल करता है उसकी उम्मीद कभी नहीं टूटती। आमीन। यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर भरोसा करता है और बशर को अपना बाजू जानता है। अब हमारी बेवफाई के दौरान, हमारी बेतकादी, बेदीनी के दौरान क्या खुदा की कुदरत काम करना छोड़ जाती है? क्या खुदा की कुदरत कमजोर हो जाती है? हरगिज नहीं। दूसरा तिमोथियस 2 बाब की 13वीं आयत में लिखा है, गो हम बेवफा हो भी जाएं तो भी वह वफादार रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं करता। ये है हमारे खुदा की खूबी। लेकिन ये शख्स दूसरों पर इन्हिसार करता है। ये इंतजार करता है कि कोई दूसरा आकर उसको, उसके लिए शिफा की वजह बने, शिफा का बाइस बने। असी कदी कदी पादरी साहब दे मोढे ते बंदूक रख के चलाने पड़े, साहब जी तुसी साडे लिए रोज़ा रखोगे तो काम बनना है ना। हम दुआ करें या ना करें, आप ज़रूर हमारे लिए दुआ करें, आप हमारे लिए रोज़ा रखें, आप हमारे लिए शफात करें, आप हमारे लिए रखने में खड़े हों, वो तो होंगे, वो ज़रूर होंगे। पौलुस करंथियों की कलीसिया को लिखते हैं कि मौत तो हम पर असर करती है लेकिन ज़िंदगी तुम में असर करती है। आमीन। क्योंकि खादम का ये काम है, वो कलीसिया के लिए शफात करता है और उसे करनी होगी और उसे करनी पड़ती है। लेकिन क्या आप हमेशा खादिम पर डिपेंड करते रहेंगे? अब इसमें जो आपका लॉस हो रहा है, आपने शायद कभी अपने लॉस पर गौर ही नहीं किया। मैं उन्होंने लोगों की गल कर रहा जिहड़े आप दुआ नहीं करते, खादमां नूं कहंदे सिर्फ तुसी करो, उनकी बात कर रहा हूं। उनका क्या लॉस हो रहा है? उनका लॉस ये है कि वो खादिम जिस पर आप डिपेंड कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं साडे वास्ते दुआ करो, उन्हें जिन्नी दुआ करी जानी उन्हें रब दे करीब हो जाना है। ठीक। और आप जो दुआ कर ही नहीं रहे, आप कभी भी खुदा की हुजूरी का तजर्बा कर ही नहीं पाएंगे। आप कभी भी इंटीमेसी में खुदा के साथ जा ही नहीं सकते, खुदा की नज़दीकी, खुदा की कुर्बत को पा ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा लॉस है। तो तुसी लॉस च जाना है
कि तुसी तरक्की च जाना है, तरक्की च जाना है, तो तरक्की वास्ते की करना पड़ेगा? खुद भी दुआ करनी पड़ेगी। खादिम आपके लिए रखने में खड़े होंगे। जरूर है कि खादिम आपके लिए रखने, यीशु इसके लिए रखने में खड़ा हुआ है, यीशु वहां पहुंच गया है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि हमें उस पर भरोसा करने की जरूरत है। वो मफलूज था और आज शायद हम में से बहुतेरे मफलूज हैं। अगर जिस्मानी तौर पर नहीं तो रूहानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, माली तौर पर, अज़दवाजी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर कोई रूहानी तरक्की नहीं। आज से 38 वर्ष, 35 साल, 40 साल पहले जहां से शुरू किया था, आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई फर्क ही नहीं पिया। ठीक, कुछ लोगों का तो आगाज बड़ा खूबसूरत होता है और उनका एंड बहुत खतरनाक होता है। साउल का आगाज बहुत खूबसूरत हुआ था, जो बनी इसराइल का पहला बादशाह था, लेकिन उसका इख्तिताम बहुत खतरनाक हुआ था, शिकस्त खोरदा हुआ था वो। अगर हमारा आगाज खूबसूरत हो रहा है तो हमारा इख्तिताम उससे भी खूबसूरत होना चाहिए। आमीन। जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का ताज। इस स्टेज तक पहुंचने की जरूरत है। आज माजरत के साथ कहूंगा, हम ईमान में भी मफलूज हैं, दयानतदारी में भी मफलूज हैं, ख्वाब और रोया में मफलूज हैं, अपनी मंजिल का तायन करने में मफलूज हैं, ख़ानदानी तौर पर मफलूज हैं, खिदमत में मफलूज हैं, क्योंकि हमें गुनाह ने मफलूज करके रख दिया है। गुनाह ने हमें मफलूज, असी अज तक गुनाह दी जान ही नहीं छड्डन दे। आज तक हम गुनाह की जान नहीं छोड़ रहे। खौफ और शर्मिंदगी ने हमें मफलूज कर दिया है, और ये दुश्मन का सबसे बड़ा मंसूबा है कलीसिया के खिलाफ, कि वो कलीसिया को मफलूज करे। वो आपके दिल में वसवसे पैदा करता है, शक पैदा करता है। बहुत दफा आप अपनी रिपोर्ट्स को देखते हैं और आप कहते हैं नहीं, डॉक्टर ने कहा है आखिरी स्टेज है। आप उस पर गौर नहीं कर रहे जो खुदा का कलाम कह रहा है। वो कहता है मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। असी शाफी वाल तवज्जो नहीं कर रहे, असी शिफा वाल तवज्जो नहीं कर रहे, असी डॉक्टर दी गल ते तवज्जो कर रहे हैं कि डॉक्टर ने क्या आखिरी स्टेज है। डॉक्टर ने क्या रसौली बहुत वड्डी है, कैंसर जिस्म च फैल गया है, इख्तिताम करीब है। हम खुदा की कुदरत पर भरोसा नहीं करते। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम है। 38 वर्ष से ये शख्स बीमार था, और जब से बीमार था तब से अपनी शिफा का मुंतजिर था। और बहुत दफा इसने अपनी टर्न मिस की थी, बहुत दफा अपनी टर्न मिस की थी इसने। इसकी आंखों के सामने पानी हिलता होगा और ये उस पानी में नहीं जा सकता था। वहां पड़े पड़े ये रोता होगा, चिल्लाता होगा, दूसरों से मदद मांगता होगा कि आप में से कोई आकर मुझे पानी में उतार दे। लेकिन इससे पहले कि वो पानी तक पहुंचता, पानी हिलना बंद हो जाता, पानी साकत हो जाता और ये वहीं का वहीं रह जाता। बहुत दफ़ा इसने अपनी टर्न मिस की। बहुत दफ़ा हो सकता है आप बहुत सारी इबादत में गए हो, बहुत दफ़ा आप खुदा के हुजूर में झुके हो, लेकिन जब शिफा का वक्त आया, जब बरकत का वक्त आया, तो आप उठ गए, आप अपने ईमान से फिर गए, आप बेतकादी का शिकार हो गए, आप मायूसी का शिकार हो गए, आपके दिल में वसवसों ने और शकूक ने जगह बना ली और आप खुदा पर भरोसा नहीं कर पाए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम इस बात को लेकर भी इबादत में जाते हैं कि अगर कोई बड़ा खादम होगा तो फिर शिफा मिलनी है, तो जे कोई निक्का खादम होया तो फिर नहीं मिलने है। तो शिफा का सोर्स कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और इस बात पर हमें भरोसा करना चाहिए, खादम निक्का होए तो भावें वड्डा होए, जे यीशु मौजूद है तो फिर शिफा आनी आनी है।
आमीन। फिर मौजज़ा होगा, फिर मौजज़ा नहीं रुक सकता। कभी कभी हमारा रिसीविंग फोल्डर जो है वो बंद होता है। आपसे दरख्वास्त है भाइयों से थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, बैठे बैठे, शाबाश। रिसीविंग फोल्डर हमारा बंद होता है, हम शिफा नहीं पा सकते, हम कलाम को कबूल नहीं करते। हन्ना के बारे में मैंने कलाम सुनाया था मदर्स डे पर इवनिंग में, और मैं बता रहा था कि वो बड़ी देर से दुआ कर रही थी और अपने उस बांझपन की शर्मिंदगी से निकलना चाहती थी, क्योंकि बनी इस्राएल में वो औरतें जो इनफर्टिलिटी का शिकार होती थी, जो बांझ होती थी, उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। तो वो जब खुदा के हुजूर दुआ में ठहरी हुई थी, यहां तक कि खुदा के खादिम ने उसको अंडर एस्टिमेट किया, एली कायन ने, और उसने अपने दिल की हालत जब खुदा के खादिम को बताई तो लिखा है एली ने उसको दुआ दी। और जब एली ने उसको दुआ दी तो उसने ईमान के साथ उस कलाम को कबूल किया, और जो ही उसने कलाम को कबूल किया, लिखा है उसके चेहरे पर फिर अफसुर्दगी नहीं आई, वो शादमान हो गई, वो खुश हो गई, और उसने खाया पिया और खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की, और फिर खुदा ने उसको ब्लेस किया था। सो बहुत दफ़ा ऐसा होता है हम कलाम को नहीं कबूल कर रहे होते, हमारे अंदर की हट दर्मी हमें कलाम को रिसीव नहीं करने देती। असी कदी कदी अपने आप को झूठी तसल्ली दे जाने, कहने नहीं, यह कलाम मेरे वास्ते नहीं है, ये कलाम किसी और के लिए है। मेरी ज़िंदगी में तो शायद कुछ ऐसा, कोई ऐसा गैप नहीं है, कोई ऐसा रखना नहीं है कि मैं इस कलाम को लूँ कि ये मेरे वास्ते होगा। सुनिए, खुदा जब भी कलाम करता है, खुदा हम सब के दिलों के हालात को जानता है। आमीन, क्योंकि खुदा दिलों और गुर्दों को जांचने वाला। और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि कोई भी पैगाम जो आसमान से किसी भी खादिम को मिलता है, वो पहले उस खादिम के लिए होता है और फिर उसके ज़रिए से वो दूसरों तक पहुँचता है, कलीसियाओं तक पहुँचता है। पहले वो खादिम की सफाई करता है अंदर से, फिर कलीसिया की सफाई करता है। तो अगर खादिम रिसीव कर रहे हैं तो कलीसिया को भी रिसीव करना चाहिए। आमीन। वापस आते हैं, ये शख्स बहुत दफ़ा अपनी टर्न मिस कर चुका था, लेकिन जब इसका रियल ऑथेंटिक एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ तो फिर क्या हुआ। अब यीशु को शायद किसी ना किसी ने तो बताया होगा ना इस शख्स के बारे में कि वो मफलूज है और बहुत दफ़ा अपनी बारी मिस कर चुका है, वो वहाँ पर रोता रहता है, वो अफसुर्दा है, वो परेशान है, 38 बरस से बीमार है, पानी हिलता है, वो उसको देखता है लेकिन उस तक पहुंच नहीं पाता, उसकी नजरें पानी पर लगी हुई हैं। आज तू चल के उसको शिफा दे दे। तो यीशु उसके पास आ गए और आकर यीशु ने सवाल क्या किया उसको, क्या सवाल किया था? डू यू वॉन्ट टू गेट होल? क्या तू शिफा पाना चाहता है? उसने उससे कहा, हाँ जी, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? कितना खूबसूरत सवाल है यीशु का। क्या पूछा यीशु ने? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता क्या है? तू तंदुरुस्त होना चाहता है? ते पावरां दा अगो जवाब सुनना। उस बीमार ने उसे जवाब दिया, उससे जवाब दिया, ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया कि जाए, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे। मुझे हौज में उतार दे। डिपेंडेंसी इशू, इन्हिसार दूसरों पर कर रहे हैं। कहते हैं खुदावंद मेरे पास कोई है नहीं कि मुझे पानी में उतार दे, इसलिए मैं शिफा नहीं पा सकता। यीशु का सवाल क्या था? क्या तू शिफा पाना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? और उसका जवाब क्या है? मेरे पास कोई है ही नहीं, कोई बंदा, असिस्टेंस नहीं है मेरे पास, कोई मददगार नहीं है मेरे पास, कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई मुआवन नहीं है मेरे पास। यीशु सही कह रहा था कि ये शख्स सही कह रहा था? दोनों ही सही कहने ऐसे। यीशु तो उसको शिफा देने के लिए आया था, इसलिए यीशु ने उससे सवाल किया, क्या तू शिफा पाना चाहता है? अब वो अपनी जगह सही था, वो कहता है खुदावंद को बंदा ही नहीं है जड़ा मेरे पानी चलाए, मैं ते 38 साल तो बीमार हाँ,
ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਸ ਹੌਜ਼ ਤੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿੱਲਦਾ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ तजर्बा ही नहीं है मुझे गहरे में जाने का तजर्बा ही नहीं है ठीक कई सिर्फ इतों कलाम ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਗਹਿਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਹਿਰੇ 'ਚ नहीं जाओगे उन्नी देर तक कलाम दी कदरों मंजिलत दा पता नहीं चलेगा ठीक ये शख्स अपनी जगह सही था कहता है कोई है ही नहीं बंदा मददगार ही कोई नहीं मेरे लिए मैं कैसे शिफा पाऊं अब यीशु ने उसको ये नहीं कहा कि चल इंज करने मैं तेरे कोल बह जाना है ना जिदन पानी हिलेगा मैं तेनू अपने हत्था ना लावांगा वेखी तेनू शिफा मिलती कि नहीं मिलती है ना या यीशु उसको ये कह सकते थे कि आज तो सबत का दिन है और ये सबत के दिन यीशु ने इस शख्स को शिफा दी थी जिस दिन हर तरह की मुशक्कत ममनू थी आराम का दिन था किसी को इतनी भी इजाजत नहीं थी कि वो अपनी चारपाई उठा सके उस दिन यीशु ने इसको शिफा दी है सबत के दिन आराम के दिन उसको आराम मिल गया हालेलुया आराम के दिन उसको आराम दिया है अब सबत का दिन है और यीशु उसको ये भी कह सकता था कि भाई जी आज ते फरिश्ते दीजिए छुट्टी सी आज फरिश्ता नहीं आएगा तो या तो मैं इत्थे तेरे को बह के इंतज़ार कर लेना या मैं अपने बाप से कहता हूँ कि वो अभी के अभी फरिश्ते को भेजे और वो पानी हिलाए ताकि पानी हिले और मैं तुझे उतार दूँ और तू शिफा पाए क्या यीशु ने कोई ऐसी बात की नहीं यीशु ने जब देखा कि बंदा कन्फ्यूज है इनू गल दी समझ नहीं आ रही इन्हें सुई उत्थे ही अड़ाई है तो मैं इनू हुण साबित करा मैं इनू दसा कि मैं कौन हाँ तो यीशु मसीह ने उसको कहा उठ अपनी चारपाई उठा और ये सुन ले ये बात यीशु ने क्यों कही ताली बाजो बजायो अब यीशु ने ऐसा काम क्यों किया यीशु वहां बैठा नहीं कि फरिश्ता आकर पानी हिलाएगा तो मैं तुझे पानी में उतारूंगा या मैं अपने बाप से कहता हूं वो फरिश्ते को भेजे वो पानी हिलाए और मैं तुझे उतार दूं ने उस पर इस बात को साबित किया कि जो तुम्हें शिफा दे रहा है जो तुम्हें ये कह रहा है उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर वो उस फरिश्ते का खालिक है जिसका तू इंतजार कर रहा है हालेलुया हालेलुया सो ये वजह थी कि यीशु ने उसकी उस कंफ्यूजन में भी उसको शिफा दी ताकि वो जान ले कि यीशु खुदा है हालेलुया सो जब यीशु ने उसको हुक्म दिया उठ तो कलाम में लिखा उसने हुक्म को माना उसमें उसने फर्मा बरदारी की उसने ताबे फरमानी की और वो उठा और जो ही उठा उसे शिफा मिल गई जो ही उठा वो खुदावंद के आराम में दाखिल हो गया जो ही उठा वो उसने अपना मौजज़ा पा लिया वो खुशहाल हो गया वो बहाल हो गया उसे खुशी मिल गई उसे शादमानी मिल गई उसे उम्मीद मिल गई आज वो बहन भाई जो किसी भी मायूसी का शिकार है किसी भी बीमारी का शिकार है किसी भी तरह से नाउमीद है आपको उठने की ज़रूरत है और आपके उठने से आपका ख़ानदान शिफा पाएगा आपके उठने से आपकी कलीसिया बहाल होगी आपकी कलीसिया आपका ख़ानदान आपकी ज़िंदगी में रूहानी ताजगी आएगी आपको जज्बाती शिफा मिलेगी फ़कत अपने मुंह के कलाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और जब हमारे मुंह का कलाम दुरुस्त हो जाता है तो फिर मौज से हमारा इंतज़ार करते हैं हालेलुया ये शख्स मुंतज़िर था और खुदावंद ने इसके इंतज़ार और इसके सब्र को देखते हुए खुद आप मौजूद होकर इसको शिफा दी और ये शख्स तंदुरुस्त हो गया और चंगा हो गया और अपने फालिज से शिफा पाकर अपने घर चला गया। आज अगर हम किसी भी तरह से पैरालिसिस का शिकार हैं, वो रूहानी फालज है, वो जिस्मानी फालज है, वो जज्बाती फालज है, वो अज़दवाजी फालज है, वो माली फालज है, वो किसी भी तरह का फालज है, यीशु के पास आने की ज़रूरत है।
वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है। और उसका सवाल आज आपके लिए भी उसी तरह से है, क्या तू शिफा पाना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहती है? और अगर आप शिफा पाना चाहते हैं, अगर आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं, तो उसके हुजूर से शिफा के चश्मे जारी हैं। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे।